नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो बीजेपी है वो खासकर जमीनी स्तर पर उतरकर बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन को, सियासी बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यही वजह है कि ये जो बीजेपी की कोशिश है, ये ममता बनर्जी को और टीएमसी को रास नहीं आ रही है और उनकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। अब देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनावों में अगर बीजेपी जीती है तो फिर वो पश्चिम बंगाल में गुजरात मॉडल पर काम करेंगे। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी पलटवार कर दिया। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि अगर गुजरात की तरह से यहां पर काम किया जाएगा तो दंगे नहीं करवाने हैं जिस तरीके से गुजरात में हुए थे। तो ये जो जुबानी जंग है ये दोनों पार्टियों में अब शुरू हो गई है। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी अक्सर कहती हैं कि हम बंगाल को गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम ऐसा जरूर करेंगे और इसे एक विकसित राज्य बना देंगे। हमारे महिलाओं और पुरुषों को वहां कामकाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम यहां पर रोजगार सुनिश्चित करेंगे। जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा दावा दिलीप घोष की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस कहां शांत रहने वाली थी। तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हाकिम ने कहा, गुजरात को हम विकास से नहीं जोड़ते हैं। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इस तरीके के कई मुद्दे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने उठाए और उन्होंने कहा कि अगर आप गुजरात बनाने की यहां पर बात करते हैं तो फिर आप यहां पर दंगों को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। इस तरीके की बयानबाजी अब सामने आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी जो जुबानी हमले हैं उनसे बचने के साथ साथ वहां पर काम को लेकर ज्यादा फोकस कर रही है। अमित शाह का अभी 2 दिवसीय वहां पर दौरा हुआ था। इस दौरान अमित शाह ने अपने नेताओं से बात की थी, अपने प्रत्याशियों से बात की थी, जो जिनको आगे टिकट मिल सकता है उनको लेकर भी मीटिंग की गई थी। और ये बात सामने आई थी कि जो वहां की जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से, जिन चीजों से, जिन परियोजनाओं से बंगाल की जनता खुश नहीं है ममता बनर्जी की, उनको बदला जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन देखना होगा अगले चुनावों में जिस तरीके का दावा अमित शाह कर रहे हैं कि 200 से ऊपर सीटें ले आएंगे, ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।